हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप किसी ऐसे फिल्म निर्देशक का नाम जानते हैं जिसने ये जिद की कि हिंदी सिनेमा में वह कदम रखेगा तो तभी रखेगा जब फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन हो। यही नहीं, अपनी इस जिद को पूरी की भी हो। इस निर्देशक का नाम है भाग्यराज। भाग्यराज ने अपनी पहली हिंदी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ बनाई और हादसा उनके साथ ये हुआ कि बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म में उनका अमिताभ बच्चन से पंगा भी हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये बताने से पहले आपको बता देते हैं कि इस फिल्म के बारे में, जिसके जरिए भाग्यराज को हिंदी सिनेमा में कदम रखने का पहला मौका मिल सकता था, लेकिन जिसमें काम करने से अमिताभ ने इनकार कर दिया। भाग्यराज ने भी उस फिल्म से नाम वापस ले लिया। ये फिल्म थी मास्टर जी। इसके निर्देशक के तौर पर पहला नाम भाग्यराज का ही आया। इस फिल्म से पहले के भाग्यराज की फिल्म मोना गीतांजलि की रीमेक के तौर पर बनी जितेंद्र और रेखा की फिल्म एक ही भूल सुपरहिट हो चुकी थी। भाग्यराज को फिल्म मास्टर जी निर्देशित करने का मौका जब मिला तो उन्होंने इसमें हीरो के तौर पर अमिताभ बच्चन को लेने की कोशिश की। अमिताभ बच्चन ने ये कहानी सुनी पर बात नहीं बनी कि भाग्यराज भी जीत के पक्के इंसान ठहरे। उनका कहना था कि वो हिंदी फिल्म में जब भी फिल्म बनाएंगे तो अमिताभ के साथ ही बनाएंगे। दोनों की जोड़ी मास्टर जी में तो नहीं बन सकी, लेकिन भाग्यराज को जल्दी ये मौका आखिरी रास्ता में मिल गया। फिल्म आखिरी रास्ता दरअसल भाग्यराज की तमिल में लिखी फिल्म ओरू कैदियन डायरी का रीमेक है। फिल्म के तमिल संस्करण के हीरो थे कमल हासन। ओरू कैदियन डायरी की रीमेक फिल्म आखिरी रास्ता में तमिल फिल्म के डायरेक्टर पी भारती राजा की बजाय फिल्म के निर्माता ए पूर्णचंद्र राव ने भाग्यराज को फिल्म के निर्देशन का मौका दिया था। फिल्म से मशहूर निर्देशक टी रामाराव प्रस्तुतकर्ता के रूप में जुड़े, जो अमिताभ बच्चन को लेकर इससे पहले अंधा कानून और इनकलाब जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके थे। फिल्म आखिरी रास्ता के लिए अमिताभ बच्चन को जब पूर्णचंद्र राव ने चेन्नई बुलाया तो उनके आने पहले ही तय हो गया था यह फिल्म अमिताभ बच्चन ही करेंगे। अमिताभ को कहानी पसंद भी आई, लेकिन मामला निर्देशक के नाम पर आकर अटक गया। अमिताभ बच्चन को भाग्यराज का नाम इसलिए नहीं जम रहा था क्योंकि उन्होंने इससे पहले कोई हिंदी फिल्म निर्देशित नहीं की थी। उन्हें हिंदी बोलना भी नहीं आता था। बहुत तर्क वितर्क हुए, आखिरकार अमिताभ बच्चन अपनी मुंह मांगी कीमत पर ही भाग्यराज के साथ काम करने को राजी हुए। फिल्म आखिरी रास्ता बनना आसान इसलिए भी हो गया कि उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन एक फिल्म खबरदार नाम की कमल हसन के साथ करने वाले थे। ये फिल्म लगातार लेट होती जा रही थी और अमिताभ बच्चन उन दिनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लगातार अपने मित्र राजीव गांधी के साथ व्यस्त होते जा रहे थे। उधर खबरदार का बनना टला और इधर अमिताभ बच्चन ने फटाक से ये सारी तारीखें आखिरी रास्ता को दे दी। इस फिल्म की शूटिंग के बाद अमिताभ बच्चन लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहे। बीच में अपने मित्रों के लिए वह जलवा और कौन जीता कौन हारा में एक दो सीन के लिए नजर आए, लेकिन आखिरी रास्ता के बाद 2 साल के लंबे अंतराल के बाद उनकी जो फिल्म रिलीज हुई वह थी शहंशाह। कहानी फिल्म आखिरी रास्ता की कुछ यूं है कि कानून के एक बुजुर्ग बाप, दूसरी तरफ जवान बेटा जो पुलिस ऑफिसर किरदार में, दोनों फिर किरदार अमिताभ बच्चन के ही किए हैं। पहले रोल में वह डेविड है, दूसरे और उनकी पत्नी है, और एक नेता नापाक नज़र वाला सदाशिव अमरापुरकर। वह नेता जिसने डेविड को सब कुछ मानता है। धोखे से डेविड को जेल भेजने के बाद उसकी पत्नी खुदकुशी जेल से छूटा डेविड प्रण करता है कि वह इससे बदला लेगा और सरेआम लेगा। डेविड का बेटा अब बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बन चुका है। वह बार बार डेविड के निशाने पर आए लोगों को बचाने की कोशिश करता है और हार जाता है। यहाँ तक कि डेविड अपना आखिरी शिकार मारने से ठीक पहले करने में कामयाब रहता है। फिल्म आखिरी रास्ता में मेन विलन का रोल सदाशिव अमरापुरकर ने किया, जो कि नेता चतुर्वेदी के रोल में है। ये रोल पहले अनुपम खेर को ऑफर हुआ था। अनुपम तब सुभाष की एक फिल्म कर्मा में डॉक्टर डैंग रोल साइन कर चुके थे। उन्हें लगा एक साथ 2 फिल्मों विलन बनना उनके करियर के लिए ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने बहुत सी चतुराई से फिल्म में डेविड के दोस्त का किरदार चुन लिया। फिल्म में जयप्रदा डेविड की पत्नी का किरदार था। श्रीदेवी बनी थी विजय की प्रेमिका। श्रीदेवी और अमिताभ की जोड़ी को लोगों ने इससे पहले इनकलाब में खूब पसंद किया था। यहाँ भी उन दोनों की जोड़ी खूब जमी थी। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन में फिल्माए गए गोरी का साजन साजन की गोरी में अमिताभ बच्चन के लिए मोहम्मद अजीज ने गाना गाया, लेकिन महिला स्वर उस वक्त की मशहूर गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराग पौडवाल की बजाय एस जानकी का है।
एस जानकी को हिंदी सिनेमा में मशहूर संगीतकार बप्पी लहिड़ी लेकर आए। सबसे पहले एस जानकी को उन्होंने अनिल कपूर की फिल्म साइब में मौका दिया, जिसमें उन्होंने यार बिना चैन का हारे जानकी से अपना साथ गाना गवाया। इसी गाने को सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एस जानकी को इस फिल्म में मौका दिया। एस जानकी ने गोरी का साजन साजन की गोरी में तो कमाल गाना गाया। उनको सबसे ज़्यादा शोहरत जिस गाने से मिली वो फिल्म है जया प्रदा पर। अपने बेटे को नहाती दुलारती तेल मालिश करती जया, बिल्कुल गाना फिट बैठा था। आनंद बख्शी ने लिखा भी बहुत ममता के बहाव से था। फिल्म आखिरी रास्ता के संवाद मशहूर लेखक राही मासूम रजा ने लिखे, लेकिन इनके संवादों को लेकर अमिताभ बच्चन और इनके निर्देशक भाग्यराज के बीच शुरू से आखिर तक कुछ खटपट चलती रही। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में जहां बाप बेटे एक दूसरे के सामने होते हैं, उसे फिल्माने को लेकर भी भाग्यराज और अमिताभ बच्चन अड़ गए। सीन के संवादों को लेकर मामला इतना बिगड़ा कि वहां मौजूद लोगों ने कुछ देर तक लोकेशन में जाने से ही मना कर दिया, ताकि निर्देशक और हीरो आपस में जीरा करके किसी नतीजे पर पहुंचे। लेकिन भाग्यराज सिनेमा के पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने अपना पासा फेंका जिसमें अमिताभ फंस गए। उन्होंने कहा, फिलहाल टाइम खराब नहीं करते, एक बार शूटिंग वैसे कर लेते जैसे आप चाहते, उसके बाद वैसे भी शूटिंग कर लेते जैसे कि यानी भाग्यराज चाहते। इस सीन को फिल्माने के बाद उनका मन हिंदी सिनेमा में नहीं जमा। वो तो तमाम ऑफर आने के बावजूद वर्षों तक उन्होंने हिंदी निर्देशित नहीं की। बाद में श्रीदेवी के कहने पर 10 साल बाद अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर बेचारा निर्देशित की। उनकी लिखी साउथ की फिल्में 1 दर्जन फिल्में हिंदी रीमेक बन चुके। अनिल कपूर की पहली सोलो हिट फिल्म वो 7 दिन के अलावा हिट फिल्म मास्टर जी, आखिरी रास्ता, बेटा, राजा बाबू, अंदाज, गोपी किशन, मिस्टर बेचारा, घरवाली बाहर वाली, साउथ की जिन फिल्मों की रीमेक के तौर पर बनी उन सब की कहानी भाग्यराज ने ही लिखी थी। आखिरी रास्ता का बजट की बात करें तो लगभग 2 से 3 करोड़ का इसका बजट था। पहले दिन 6 लाख, दूसरे दिन 4 लाख, रविवार को 8 लाख, वीकेंड 18 लाख, पहला सप्ताह 32 लाख। भारत में कमाई 4.2 करोड़ और दुनिया भर में कमाई 8.5 करोड़। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।